हाल के दिनों में राहुल गांधी की राजनीति को देखा जाए तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय चल रहा है। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी बहुत ज़्यादा चर्चा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उन पर कुछ टैग लगे हुए थे। और राहुल गांधी को हमेशा से ये माना जाता था कि अभी उनको राजनीति में परिपक्व होना है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा हो या इसके बाद में कैम्ब्रिज की स्पीच हो या फिर उनको सूरत की कोर्ट से सज़ा मिलना हो, फिर उनकी सांसदी जाना हो, इन सारी चीज़ों ने हाल के दिनों में राहुल गांधी को लगातार चर्चा में बनाए रखा है। राहुल गांधी को एक नई इमेज मिली है। इस इमेज को कांग्रेस कितना भुना पाएगी ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन राहुल गांधी खुद भी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई। वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी, उनकी संसद सदस्यता जब रद्द हो गई तो उसके बाद राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन वायनाड में किया। एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी को वायनाड की जनता अब भी कितना पसंद करती है। ये बात भी सही है कि राहुल गांधी को यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत मिली थी, एक ऐसे समय पर जब अमेठी से अपनी परंपरागत सीट को वो स्मृति ईरानी के हाथों हार गए थे। 2019 में उन्होंने दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। वायनाड का चुनाव वो बड़े मत के अंतर से जीते थे, इसके बाद संसद सदस्य बने थे, लेकिन अब संसद सदस्यता रद्द हो गई है सूरत की कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद। लिहाजा एक बार फिर वो वायनाड की जनता के बीच में गए। न सिर्फ वायनाड की जनता को, बल्कि उन्होंने दक्षिण भारत और पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा वो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद तो बस एक टैग है, यानी संसद सदस्यता जाने के बाद वो ये बात कह रहे हैं, ये एक पद है, इसीलिए भाजपा टैग हटा सकती है, वो पद ले सकते हैं, वो घर ले सकते हैं, वो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते हैं। ये देखिए, ये वाली लाइन कितनी महत्वपूर्ण है जो राहुल गांधी ने कही है कि वो वायनाड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो वायनाड की जनता के बीच में अब भी लोकप्रिय हैं, वायनाड की जनता आज भी उन्हें अपना जनप्रतिनिधि मानती है। ये मैसेज राहुल गांधी देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कानूनी पहलुओं की वजह से, या उन्होंने राहुल गांधी इसको इस तरीके से रख रहे हैं कि मुझे निकाल दिया गया है, मुझे हटा दिया गया, इसको एक साजिश की तरह कांग्रेस सामने रख रही है। हम आपको एक बार फिर बता दें, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से सब मोदी चोर क्यों होते हैं वाला जो बयान उन्होंने दिया था, उसके बाद इसको आपत्तिजनक माना गया, इसमें दोषी माने गए, 2 साल की सज़ा हुई। 2 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा जैसे ही किसी विधायक सांसद को होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लिहाजा राहुल गांधी को भी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। बहरहाल इसके बाद में कांग्रेस ने इस पर कई टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि जानबूझकर उनको फ्रेम किया गया है। राहुल ने कई महत्वपूर्ण बातें वायनाड में इस दौरान कहीं। राहुल ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो मेरे घर पुलिस भेजकर मुझे डरा देंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरा घर ले लिया। मुझे हैरानी है कि बीजेपी ये नहीं समझ पाई कि वो अपने विरोधी को डरा नहीं सकते। हम डरने वाले नहीं हैं। नई बात नहीं है, लेकिन मौका एक बहुत महत्वपूर्ण मौका था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों वायनाड पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने इससे पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया और ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली राहुल गांधी के इस रोड शो के दौरान। रोड शो में बड़ी तादाद में लोग थे और एक बार फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा वाला माहौल बनाया। प्रियंका साथ में हैं और प्रियंका लगातार राहुल गांधी का सपोर्ट कर रही हैं। खुलकर हर मंच पर वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलती दिखाई दे रही हैं। उनके तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष भी अब धीरे धीरे राहुल गांधी के साथ आता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनावी ज़मीन पर राहुल गांधी को इस पूरे मुद्दे का फ़ायदा होगा। कांग्रेस जो राहुल गांधी की सांसदी जाने का, उनको सज़ा मिलने का एक नैरेटिव रख रही है, उसका चुनाव में कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, ये कुछ बड़े सवाल हैं। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मुझे हैरानी है कि बीजेपी ये नहीं समझ पाई है कि वो अपने विरोधी को डरा नहीं सकते, हम डरने वाले नहीं हैं। बार बार राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। आप सोनिया गांधी जी के एक अखबार में लिखे हुए अगर आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उन्होंने आज एक तरीके से चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने लोकतंत्र को खतरा बताया। लोकतंत्र पर खतरे की बात कपिल सिब्बल कहते हैं, लोकतंत्र पर खतरे की बात राहुल गांधी पहले ही कैम्ब्रिज में कह चुके थे, जिसकी आलोचना भी हुई थी कि विदेशी मंच में क्यों बात हो रही। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है और राहुल गांधी का ये बयान भी यही बताता है कि वो मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये यानी बीजेपी के बारे में वो कह रहे हैं, ये पद ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये लोग मुझे लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। मैं वायनाड की जनता की आवाज़ बना रहूँगा,
मैं वायनाड की जनता का प्रतिनिधित्व करता रहूंगा, मैं आपकी आवाज़ को उठाता रहूंगा। ये सारी बातें वायनाड में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी बोलते दिखाई दिए। इससे बहुत स्पष्ट है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपने टैग ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद जनता मुझे पसंद करती है और मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं मोदी से फिर पूछता हूं कि पीएम बताएं, अडानी के साथ आपका क्या रिश्ता है। बार बार राहुल गांधी इस सवाल को उठा रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपया किसका है, अडानी पीएम का क्या कनेक्शन है, इस बात को वो हर मंच पर उठा रहे हैं। तो वायनाड में भी उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया। हालांकि इस मुद्दे को खुद प्रियंका ने भी उनसे पहले जो भाषण दिया था उसमें पूरी तरीके से अपने भाषण को इसी मुद्दे पर डेडिकेट किया। ज़्यादातर समय अडानी की ही बात यहाँ पर होती रही। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि मैं बार बार संसद में पूछता था कि आखिर अमीरों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर से अचानक दूसरे नंबर पर कैसे आ गए। भारत और इजराइल के डिफेंस रिलेशन सिर्फ अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के थे। मेरे सवाल और मुद्दों से सरकार घबरा जाती थी, मुझे इसलिए संसद में बोलने नहीं दिया जाता था। संसद का नियम भी बदल दिया गया, वहां किसी को कहने या जवाब देने की इजाज़त नहीं है। ये बातें राहुल गांधी तमाम जगहों पर कहते रहे हैं, लेकिन वायनाड में उनका इन बातों को कहना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सांसदी जाने के बाद ये उनके संसदीय क्षेत्र रहे वायनाड का पहला दौरा था और यहाँ पर उन्होंने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, बड़ा रोड शो निकाला और उसके बाद ये भाषण दिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।